अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर टाइम। आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। ईद उल अज़हा एक मजहबी फरीज़ा है जिसमें अल्लाह के हुक्म और रजा के लिए कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का हुक्म सन 2 हिजरी में हुआ। उसी साल ईद में माल की ज़कात और सदका और फित्र भी शुरू हुआ। ये एक शरई हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद की 10 तारीख को कोई नेक अमल अल्लाह ताला के नजदीक कुर्बानी का खून बहाने से बढ़कर महबूब और पसंदीदा नहीं। क़यामत के दिन कुर्बानी करने वाला अपने जानवरों के बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा। नीज कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के नजदीक शर्फ़े कबूलियत हासिल कर लेता है, लिहाजा तुम खुशदिली के साथ कुर्बानी किया करो। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कस्साब मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 13 अरब रुपए से ज्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। पाकिस्तानी कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद उल अज़हा पर होता है। गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ा गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालें कई 100 अरब रुपए में फरोख्त हो जाती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मजीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी जरूरियात पर जब खर्च करते हैं तो ना जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त ही नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोजगार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फायदा नहीं होता जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फायदा होता है। इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है कि जिसका हिसाब लगाने पर अक्ल दंग रह जाती है।